महाराज जी ने अपने जीवन काल में किन किन स्थानों पर कौन कौन से और कहां आश्रम बनाए हैं। भगवान की कृपा और गुरु की कृपा क्या होती है। आश्रम से ही ये सभी जगह संचालित होती है। जो मतलब कि महाराज जी के कर कमलों से अब तक कितने आश्रमों की स्थापना। मित्रों, जय सिया राम। आज और अभी इसी वक्त जिनसे मिल पाना सारे लोगों के लिए सहज नहीं है, और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि थोड़े से प्रयास में ही इतने बड़े संत से हमारी मुलाकात होने ही वाली है। और वो भरभरा आश्रम के जो महान संत हैं, बस उनकी उम्र का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि 2024 चल रहा है और 1976 में वो इस जगह पर आए थे जब यह जगह सिर्फ और सिर्फ जंगल के रूप में विद्यमान थी। तो 76 का मतलब 24 साल वो, 24 साल ये, 48 साल। और जब वो 1976 में आए थे तब वो 60 साल के थे। मतलब कि कुछ ही देर में हम 108 वर्ष के संत से मुलाकात करने वाले हैं। मित्रों, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 108 वर्ष की उम्र में वो महान संत जीवित हैं, वो हमें और आपको दर्शन दे रहे हैं, वही पर्याप्त है। क्योंकि वो जब भी कुछ बोलेंगे, हो सकता है उनकी बात कुछ समझ में आवे, कुछ नहीं समझ में आवे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण के साथ में उन महान ऋषि के दर्शन करिएगा। उनके शब्दों, उनकी भाषा पे मत जाइएगा। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे संतों के बोल वचन तो छोड़िए, ऐसे संतों के दर्शन ही दुर्लभ है, जो कि इस रात्रि के वेला में हमको इस आश्रम में प्रभु श्री राम की कृपा से, हमारे अहोभाग्य से मौका मिला है उनसे मिलने का। तो आइए हम आपकी उनसे भेंट कराते हैं, जिनके ऊपर गुरु की और भगवान श्री राम दोनों की अथाह कृपा है। तो आइए मिलते हैं उनसे। जय सिया राम। जो कुछ भी है वो गुरु महाराज की कृपा का है। सही है। आप जब यहाँ पे आए तो आपकी उम्र क्या थी, भगवान की कृपा और गुरु की कृपा क्या होती है, और कौन से प्रधानमंत्री थे जो यहाँ पर आए थे मत्था टेकने। बस आपका दर्शन हो रहा है, यही पर्याप्त है। हम यहाँ पर 1976 में और उस वक्त हमारी उम्र 60 वर्ष। 60 वर्ष। कारण क्या है, मैं कहीं बाहर का हूं नहीं, मैं यही का उत्पन्न हूं, यही पढ़ा हूं। यहाँ से नीलगंज गुरु महाराज के पास 10 वर्ष, रामपुर ओला जी,
वरना मेरे सामने मेरे पास समझ बनना। जी। इसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि तुम सुधारा चले जाओ। जी। सुधारा आ गया, यहाँ सुधारा 6 दिन में। जी। जब यहाँ आया अब जंगल था, जंगल जलवा कानून सब लगे थे। ऐसा का कोई देवता न मुझको ज्यादा सबने बोला कि तुम इसको बुला रहे हो। मैं हमेशा कीर्तन करने वाला, कीर्तन से मैंने इस क्षेत्र में 25वां स्थान बनाया। जी। और भगवान कहने लगा यहाँ की जनता में दूसरी बात सबसे पहले संत द्वारकादास महाराज चित्तौला वाले और यहाँ पड़े है अपनी चर्चा बचा के सात श्यामदास महाराज ग्वाली घाट वाले उन्होंने आप करवा दी। शून्य का कुछ नहीं था। ये पृथ्वी द्वारकानाथ महाराज के चरण पढ़ने से नरसिंह चकली चूड़ा बाजार नर्मदा में जूता पहनने की जगह गंगा जी में क्या है, हम क्या करें, कर सके आप बताओ। हाँ। इसलिए जितनी जानकारी सरल भाव से दिखाइए यार, मतलब जानकारी जो दी गई है इतनी जानकारी मैंने आपको रामावतार जी आए। हाँ हाँ यहाँ आए, हाँ हाँ उनके साथ में कोई सी नहीं स्वामी सीता जी हाँ तो जहाँ आप जाली से निकले हो, जाली लगी है, हाँ हाँ क्यों लगा भाई सर ऐसा कंकड़ हो गया, कंकड़ में उनके पाँव में हम कब किया ना तो न करेगा पर मनवानी है। ये फर्ज रामाचार्य जी के आने के बाद बात। अच्छा इसलिए आप निकले हो क्योंकि आपने देखा हो, जैसा देखा हो बोल किया आपने, जी। जो आपने किया वो सब करेंगे।
कौन सी उम्र के बाद 10,000 नहीं है, खाना तो रहा बस खिचड़ी सब बोली ऐसा विषय इतने दिन में इतने साल में कोई नहीं। संत बड़े बड़े निर्णय वाले आए, आते हैं 200 500 2,000 सबका स्वागत, पर हम नहीं मिलते होंगे। सबने देखा हमको, सब समझो ने हमको नहीं रहते। अब एक तपन है, ये हमारा जीवन है। जच रहे महाराज, मैंने कहा आप जच रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और अभी आपकी उम्र 110 साल होने जा रही है, आप भगवान के काम में लगे हैं। देवराह बाबा 350 साल जीवित रहे, और मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 200 साल जीवित रहे। कई बार भेज याद ठीक। और मित्रों, कुछ बातें हैं महाराज जी से मिल करके हम लोग अभी आए हैं। तो मैंने कहा था ना आपसे कि महाराज जी के शब्द, उनके विवरण पे मत जाइएगा। 108 साल की उम्र में पहली बात तो 108 साल का व्यक्ति ही मैं पहली बार देख रहा हूं, नहीं तो इस संसार में 60 65 50 70 काफी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों की कि 108 वर्ष के इतने महान संत को हम लोग देख रहे हैं। तो इस आश्रम के उनके बहुत ही नजदीकी है, उनके प्रिय भक्त हैं। तो महाराज जी जय सिया राम। जय आपका शुभ नाम? मोहित गर्ग। भैया का नाम मोहित गर्ग है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि महाराज जी ने अपने जीवन काल में किन किन स्थानों पर कौन कौन से और कहां आश्रम बनाए हैं? आसपास के लगभग सभी जगह में, जैसे मुख्य जगह है यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर रामकुंडी, उस स्थान का भी उद्गम और उसको बनाने का कार्य महाराज जी के श्री चरणों, उनकी कृपा से हुआ है। और दूसरा आश्रम जौलपुर जिले में, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर भटिया आश्रम, हनुमान जी का बहुत पावन स्थान है। उसकी भी संरचना, उसका भी जीर्णोद्धार गुरु जी के द्वारा ही हुआ है। कुछ आश्रम यहाँ से पानुमरिया नरसिंह मंदिर है, नरसिंह मंदिर में भी भरभरा आश्रम से ही ये सभी जगह संचालित होती हैं। जो मतलब कि महाराज जी के कर कमलों से अब तक कितने आश्रमों की स्थापना हुई? 5 समझ लीजिए। और इस आश्रम की रूपरेखा आपने देखी, कितना वैभव, कितना ऐश्वर्यशाली ये आश्रम है, और जबकि ये जंगल में है। और महाराज जी का कहना है कि इन सब कुछ में उनका कोई पुरुषार्थ नहीं है। धन्य है उनकी निरहंकारता कि वो कह रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि इसमें उनका कोई पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ पे रहने वाले लोगों का पुरुषार्थ है। उन्होंने इसके पीछे गुरु की कृपा को पुरुषार्थ बताया, और उन्होंने इसके पीछे प्रभु श्री राम द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पुरुषार्थ को बताया। लेकिन उन्होंने हनुमान जी की तरह इतने बड़े काम का कोई भी श्रेय लेने से सीधा मना कर दिया। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।